So yesterday we discussed the basic properties and the basics of matrices and determinants. Okay. So in this class, I will be continuing the multiplication of two matrices or more. देखो बेटा, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है आर ए क्रॉस सी ए। इस मैट्रिक्स का नाम है ए। एक और मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है आर बी क्रॉस सी बी। ठीक है, तो अगर मैं ए इंटू बी करना चाहता हूँ तो पहले वाले के कॉलम दूसरे वाले के रॉज बराबर होने चाहिए। तो इसी तरीके से अगर मैं बी इंटू ए करना चाहता हूँ तो अब कॉलम्स ऑफ बी रॉज ऑफ ए बराबर होने चाहिए। तो इन शॉर्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़रूरी है, नेसेसरी है कि कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स बराबर होने चाहिए रॉज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स के, वरना मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। और हमारे पास जो ऑर्डर होगा मल्टीप्लिकेशन का वो होगा जनाब रॉज ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स ऑफ बी। और अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ ए इंटू बी की तो ये लिखा जाएगा आर ए क्रॉस सी बी। क्या ये बातें समझ में आती हैं आपको? ओके, लेट्स से वी हैव अ मैट्रिक्स 1 -2 3 1 and we have a matrix -3 4 2 2। सबसे पहले अगर आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है तो आप इनके ऑर्डर मेंशन कर दें। जनाब, इसका ऑर्डर है 2/2 और इसका ऑर्डर है 2/2। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ए इंटू बी पॉसिबल है या नहीं, तो आप ये चेक करेंगे कि रॉज ऑफ बी जो है वो कॉलम्स ऑफ ए के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब ए इंटू बी जो है वो एग्जिस्ट करेगा। और इसी तरीके से बेसिकली हम चेक क्या करते हैं, हम चेक करते हैं पहले के कॉलम दूसरे का रॉ, वो भी सही था। एक ही पैटर्न याद रखें ताकि आपको मसला ना हो कि पहले एक कॉलम दूसरे का। और इसी तरीके से कॉलम्स ऑफ बी और रॉज ऑफ ए भी बराबर हैं, तो इसका मतलब बी इंटू ए भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो अब अगर मैं ए इंटू बी करना चाहता हूँ तो ए की जो रॉ है रॉ 1 वो बी की कॉलम 1 से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई होगा -3 से और -2 मल्टीप्लाई होगा 2 से। तो 1 मल्टीप्लाई होगा -3 से प्लस -2 मल्टीप्लाई होगा 2 से। उसके बाद रॉ 1 जो है
वो मल्टीप्लाई होगी कॉलम 2 से। तो 1 मल्टीप्लाई होगा 4 से और -2 मल्टीप्लाई होगा 2 से। तो जनाब 1 मल्टीप्लाई होगा 4 से प्लस -2 मल्टीप्लाई होगा 2 से। तो रॉ 1 मल्टीप्लाई हो चुका। अब बारी है रॉ 2 की। अब रॉ 2 पहले मल्टीप्लाई होगी कॉलम 1 से और फिर मल्टीप्लाई होगी कॉलम 2 से। तो जनाब 3 मल्टीप्लाई हुआ -3 से प्लस 1 मल्टीप्लाई हुआ 2 से। 3 मल्टीप्लाई हुआ 4 से प्लस 1 मल्टीप्लाई हुआ 2 से। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो जनाब ये हो जाएगा -3 -4 जो कि बन जाएगा -7। ये हो जाएगा 0। -9 + 2 हो जाएगा +7 और 12 + 2 हो जाएगा 14। दैट्स आवर आंसर। इसी तरीके से अब मैं अगर b × a करूँगा तो क्या फ़र्क आएगा कि b की रॉज मल्टीप्लाई होंगी a की कॉलम्स से। दैट इज b × a। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो जनाब -3 मल्टीप्लाई होगा 1 से प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा 3 से। -3 मल्टीप्लाई होगा -2 से और जनाब 4 मल्टीप्लाई होगा 1 से। तो ये मैंने b की पहली रॉ और a की कॉलम उनको मल्टीप्लाई करके लिखा है। देख सकते हैं आप। अगर कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिए। इसी तरीके से जो मैंने यहाँ लिखा है ये b की पहली रॉ और a की दूसरी कॉलम को मल्टीप्लाई करके लिखा है। कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिए। तो जनाब क्योंकि अब b की एक रॉ फारिग हो चुकी है तो अब सेकंड रॉ की बारी है। तो जनाब 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से। 2 मल्टीप्लाई होगा -2 से प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से। दोबारा से आप देख लें कि यहाँ पर जो मैंने लिखा है तो बेसिकली b की रॉ 2 और a की कॉलम 1 को मल्टीप्लाई करके लिखा है और मैंने जो यहाँ लिखा है वो बेसिकली b की रॉ 2 और a की कॉलम 1 को मल्टीप्लाई करके लिखा है। b की रॉ 2 और a की कॉलम 2 को मल्टीप्लाई करके लिखा है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जनाब कि -3 + 12 हो जाएगा 9। जनाब 6 + 4 हो जाएगा 10। 2 + 6 हो जाएगा 8 और 2 - 4 हो जाएगा -2। तो आप देख सकते हैं कि नॉट नेसेसरीली a × b और b × a बराबर नहीं आएगा। और इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर a × b b × a के बराबर है तो यहाँ पर कई कंडीशंस निकलती हैं। या तो a o के बराबर है या b o के बराबर है। मतलब o मतलब नल सेट, तो नल मैट्रिक्स। या तो a जो है वो i के बराबर है या तो b जो है वो i के बराबर है और a जो है वो b का इन्वर्स है या b जो है वो a का इन्वर्स है। तो ये 3 कंडीशन होती हैं तो नॉर्मली a × b और b × a बराबर आता है, वरना बराबर नहीं आता है। तो इसीलिए जब आप a + b का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये a² + a × b + b × a + b² तो आएगा।
लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि ए बी और बी ए क्योंकि आपस में अलग हैं, तो इसीलिए ये ऐड होके कभी भी 2ab नहीं करेंगे। इसीलिए मैट्रिसेस में a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आप और से देखिए कि यहाँ पर जो है वो इज इक्वल्स टू है और यहाँ पर जो है वो नॉट इक्वल्स टू है। क्लियर हो गई जनाब यहाँ तक बातें? तो मसला यहाँ तक? जनाब फॉर सपोज we have a matrix A सो ट्राई कि A इंटू बी और B इंटू ए पॉसिबल है या नहीं। तो इस एग्जाम्पल में हमने ये देखा कि कॉलम्स ऑफ A जो हैं वो रॉज ऑफ B के बराबर हैं, तो A इंटू बी पॉसिबल है। लेकिन कॉलम्स ऑफ B जो है वो रॉज ऑफ A के बराबर नहीं है, तो इसलिए B इंटू ए पॉसिबल नहीं है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? तो अगर हम A इंटू बी करेंगे तो उसमें रॉज होंगी 2 और कॉलम्स होंगी 1, क्योंकि ऑर्डर फॉलो किया जाता है RA क्रॉस CB। ठीक है, रॉज आते हैं पहले वाले से और कॉलम्स आते हैं बाद वाले से। तो जनाब ये जो रॉ 1 है ये यहाँ की कॉलम 1 से मल्टीप्लाई होगी। तो जनाब 1 मल्टीप्लाई होगा 4 से, प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा -1 से, प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा 3 से। और क्योंकि अगली कॉलम नहीं है बी के पास, तो यहीं पर रखना पड़ेगा। तो जनाब अब बारी है रॉ 2 की, और जनाब यहाँ से जो कॉलम है वो मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब जनाब -1 मल्टीप्लाई होगा 4 से, 3 मल्टीप्लाई होगा जनाब -1 से, और 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, ये हो जाएगा जनाब 4 - 2, 2 हो जाएगा, 2 + 9 जो है वो 11 हो जाएगा, -4 -3 -7 और +6 ही हो जाएगा -1। तो जनाब ये हमारे पास A इंटू बी की वैल्यू आ गई। तो मसला इसमें जनाब बात समझ में आ गई? मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन क्लियर है? कुछ प्रॉपर्टीज की बात अगर हो जाए, जनाब आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें, फिर प्लस माइनस करें, ट्रांसपोज करें एक और मैट्रिक्स से, तो आप उसको पहले प्लस माइनस कर लें फिर ट्रांसपोज कर लें, जवाब बराबर आता है। लेकिन अगर आप A ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ये B इंटू ए का होल ट्रांसपोज होगा। ये प्रॉपर्टी है जनाब। आप A प्लस बी करें या B प्लस ए करें, जवाब बराबर आएगा। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आप कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव। तो मैट्रिक्स की जो एडिशन है जनाब वो एसोसिएटिव भी होती है। एसोसिएटिव का मतलब है कि A प्लस बी प्लस सी, मतलब पहले B और C को प्लस किया जाए, जो जवाब आए उसको A में प्लस कर, या फिर पहले A और B को प्लस किया जाए और जो जवाब आए उसको C के साथ प्लस किया जाए, जवाब बराबर आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो मैट्रिक्स एडिशन जो है वो एसोसिएटिव होती है जनाब। जैसा कि आपको पता है कि A इंटू बी, B इंटू ए बराबर नहीं आता,
लेकिन ए इंटू बी इंटू सी बराबर होता है ए इंटू बी इंटू सी के। बिल्कुल वही प्रॉपर्टी इस तरीके से एडिशन में आपको मैंने बताई। तो जनाब मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिव भी होती है। तो क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सबको क्लियर है? हम भी क्या ये प्रॉपर्टी सबको क्लियर है? कोई मसला है इनमें? जनाब अगर कोई कांस्टेंट के है और सपोज किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है और उसके ऊपर होल ट्रांसपोज है, तो ट्रांसपोज जो है वो फिर सिर्फ मैट्रिक्स पे लगेगा, कांस्टेंट पे नहीं लगेगा। तो कांस्टेंट तो मल्टीप्लाई हो रहा है और वैसा का वैसा ही मल्टीप्लाई होगा। ट्रांसपोज मैट्रिक्स होती है, कांस्टेंट नहीं हो सकता ट्रांसपोज। क्लियर है जनाब?